नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में एक नए एनर्जी के साथ। और आज की दोस्तों जो टॉपिक होने वाली है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर, यानी कि 2021 में जो रिलीज हुई है नई रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स की उसके ऊपर। यानी कि ये 16th एडिशन है, 2006 में इससे शुरू किया गया था और अभी तक यानी कि 2021 तक ये जो एडिशन है वो 16th है। तो पहले तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये है क्या, यानी कि हम लोग इसको हमेशा ग्लोबल हंगर इंडेक्स नहीं बोल के इसे GHI बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो ये GHI है क्या, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये GHI काम कैसे करती है, मतलब कि इसकी जो एडिशन है ये रिलीज किस बेसिस पे की जाती है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इसके ऊपर क्लेम कर रही है कि ये जो रिपोर्ट आई है 2021 के 16th एडिशन ये सही नहीं है। तो हम लोग इस विवाद को भी पूरी तरह से जानेंगे। तो इस वीडियो में पूरी तरह से दोस्तों बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है। तो आप लोग अगर अपने साथ एक पेन और पेपर रख ले साथ में ना, तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। जो भी फैक्ट्स मैं बताने वाला हूँ उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना दोस्तों ये किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अपने तरफ से आप लोग पूरी तरह से तैयार रहिए। तो अब आते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक के ऊपर। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, यानी कि GHI जो है ना, ये बेसिकली एक टूल है जिससे मेजर की जाती है पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उसके अंदर हंगर को मेजर की जाती है। अगर आसान भाषा में समझे तो दोस्तों ये जो इंडेक्स है ना, ये रिपोर्ट है, ये बताती है कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो कितने भूखे हैं और कौन सा देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भूखा है या फिर सबसे कम भूखा है। इस रिपोर्ट को दोस्तों हर साल रिलीज की जाती है, जो यूरोपियन NGOs है ना उनके द्वारा रिलीज की जाती है। तो दोस्तों इस बार जो इंडिया की रैंक दी गई है ना इसमें, जिससे गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, वो है 101, केवल 116 कंट्रीज में। अब आप खुद से ही अनुमान लगाइएगा कि ये जो रैंक दी गई है ये सही में सेटिस्फाइड है इंडिया के लिए या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों हमसे अच्छे अच्छे रैंक्स उन पड़ोसियों को मिल गया है हमारे, जो कि इसके लायक नहीं है। अब पाकिस्तान की इसमें रैंक है दोस्तों 92, श्रीलंका की जो रैंक आती है वो है 65 और बांग्लादेश की है 76, यानी कि इंडिया से कहीं ज्यादा ऊपर है इनकी रैंक्स। और दोस्तों इन कंट्रीज की जो हालात है ना ये आप लोगों से छुपी नहीं हुई है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे इंडिया की और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, लेकिन आपके मन के अंदर एक और क्यूरियोसिटी जगती होगी कि सबसे पहला देश कौन सा है जो कि फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है, और वो देश कौन सा है जो कि सबसे निचला रैंक प्राप्त किया है। तो दोस्तों इस पूरे लिस्ट के अंदर जिस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है ना वो है बेलारूस, और सोमालिया वैसा देश है जिसने सबसे लास्ट यानी कि 116th रैंक प्राप्त किया है। यानी कि दोस्तों बेलारूस ऐसी कंट्री है जहां पे भूखे लोग काफी कम हैं, और सोमालिया जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग पाए जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके प्रोसेस के बारे में, यानी कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसे जारी कैसे की जाती है और किस बेसिस पे की जाती है। अब दोस्तों किसी भी देश में ये जो GHI की रिपोर्ट है इसे जानने के लिए उस देश में 5 साल से कम यानी कि 5 साल या फिर 5 साल से कम जो बच्चे हैं उनके ऊपर सर्वे की जाती है। अब दोस्तों ये जो सर्वे है ना ये भी 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहली फैक्टर कौन सी है हम लोग जानते हैं, वो पहली फैक्टर है दोस्तों अंडर नॉरिशमेंट। अब इसमें क्या होती है, तो इस अंडर नॉरिशमेंट फैक्टर में दोस्तों ये देखा जाता है कि 5 साल या फिर 5 साल से जो कम के बच्चे हैं किसी देश में उन्हें सफिशिएंट मात्रा में जो कैलोरीज है या फिर प्रोटीन है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो फैक्टर होने वाली है वो है चाइल्ड वॉस्टिंग। अब इसमें दोस्तों ये देखी जाती है कि किसी भी देश में जो 5 साल से कम के बच्चे हैं या फिर 5 साल के जो बच्चे हैं उनकी जो हाइट है वो उनकी एज के अनुसार है कि नहीं है। अगर उनकी जो हाइट उनकी एज के अनुसार नहीं है तो फिर उन्हें कंसिडर किया जाता है रैंक नीचे में। अब तीसरी जो दोस्तों फैक्टर है वो है चाइल्ड स्टंटिंग। अब ये जो दोस्तों फैक्टर है ना इसमें ये देखा जाता है कि जो 5 साल से कम या फिर 5 साल के बच्चे हैं उनकी जो हाइट है वो उनकी एज और उनकी वेट के अनुसार सिमिलर है कि नहीं या फिर उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। फिर चौथी जो फैक्टर है दोस्तों वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इसके अंदर दोस्तों ये देखी जाती है कि जो 5 साल से कम या फिर 5 साल के बच्चे हैं ना उनके अंदर जो डेथ रेशियो है वो कितनी है किसी भी देश के अंदर 1 साल में। अब ये जो दोस्तों चारों फैक्टर्स के डेटा है ना इन्हें भी लिया जाता है वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो कि अपने आप में काफी रेपुटेटेड है, जैसे कि हो गई FAO, WHO या फिर WB या फिर यूनिसेफ। अब ये जो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस है ना अगर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे तो मैं इसके ऊपर भी डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। अगर मैं इस वीडियो के अंदर इस सारे चीजों के बारे में बताने लगा ना तो ये जो वीडियो है काफी लंबी हो जाएगी और फिर आप इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं। तो नीचे कमेंट करके बताइए अगर आपको इस चीज के ऊपर भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो। खैर ये तो हो गई दोस्तों हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर, जो कि हमने बताया कि कैसे ये काम करती है। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट के नाराजगी के ऊपर, यानी कि ये जो गवर्नमेंट हमारी है वो क्लेम कर रही है कि ये जो GHI 2021 16th एडिशन की रिपोर्ट आई है ये उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि गलत है। इस क्लेम में दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से पूरी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसके अंदर उन्होंने अपने कुछ योजनाओं को गिनाया है जो कि कोविड के सिचुएशन में उन्होंने लागू करवाया था, और उसे गिनवाने के बाद उन्होंने उसे कोट भी किया है।
तो चलिए हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कोट किया है और क्या उनकी स्टेटमेंट रही है। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पोषण योजना के बारे में बताया है, जिसे उन्होंने कोविड के सिचुएशन में लागू किया था। इसमें उन्होंने बताया कि करीब 8.8 करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे 2 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया जो कि पहले से प्रेग्नेंट थी। इसी पोषण योजना के अंदर दोस्तों 9 करोड़ ऐसी महिला थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके ऊपर सरकार ने उनकी देखभाल की थी। उसके बाद दोस्तों बात होती है पीएम गरीब कल्याण योजना के बारे में। इस योजना के द्वारा दोस्तों गवर्नमेंट का यह कहना है कि करीब करीब 133.5 लाख मैट्रिक टन जो अनाज है ना, वो गरीबों में बांटा गया, जिसमें से दोस्तों 5.87 लाख मैट्रिक टन जो थे ना, वो पल्सेस थे, जो कि प्रोटीन के सबसे बड़े सोर्स होते हैं। और फाइनली दोस्तों गवर्नमेंट ने ये चीज भी क्लेम की कि कोविड सिचुएशन के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड की जो सिस्टम है ना, उसे भी लागू किया गया था। तो दोस्तों ऑल ओवर गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर हमने कोविड सिचुएशन के दौरान अपने गरीब लोगों का इतना ख्याल रखा है, तो फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रैंक है वो नीचे कैसे आ सकती है हम लोगों की। अब यहाँ पे दोस्तों दो चीज पॉसिबल हो सकती है, या तो इंडियन गवर्नमेंट अपने गलती को छुपाने के लिए या फिर अपने खराब रैंक को छुपाने के लिए रैंक पे ही सवाल उठा रही है, या फिर सही में ये रैंक जो है ना वो गलत है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बात करेंगे कि क्या ये जो रैंक है ना ये गलत हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, ये काफी ज्यादा रेपुटेटेड होते हैं और इनके ऊपर अगर कोई सवाल उठाए तो थोड़ी सी सोचने की बात तो होती ही है। अब दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, ये हो सकता है तो गलत हो भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूं, क्योंकि आजकल ये जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना दोस्तों, इनके अंदर काफी ज्यादा करप्शन देखने को मिली है। अभी कुछ दिनों पहले ही दोस्तों वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था, जिसमें कि दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने एक फेक रिपोर्ट जारी की जो कि चाइना, यूएई और साउथ अफ्रीका के पक्ष में थी, और विपक्ष में कौन था, तो अजरबैजान, जो कि अभी काफी अच्छी कर रही है प्रोग्रेस। और ये सारी चीजें दोस्तों की गई थी केवल चाइना के कहने पर। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो कि है आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि फंड्स शेयर करते हैं हर कंट्रीज को। कुछ दिनों पहले दोस्तों इसके ऊपर भी करप्शन के केसेस आए और इसे भी रिकंस्ट्रक्टिंग के लिए ब्लेम किया गया है। तो दोस्तों इन सारे कंट्रोवर्सीज का जो मेन निचोड़ है ना, वो ये निकलता है कि हो सकता है ये जो GHI है, यानी कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है 2021 की, ये इंडिया की जो रेपुटेशन है उसे नीचे गिराने की चाल हो सकती है, चाइना की या फिर किसी और देश की। अब इससे आगे जाने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ओपिनियन है ना, ये सिर्फ मेरा है। अब आपका ओपिनियन क्या हो सकता है वो नीचे कमेंट में लिख के बताइए, और ये भी बताइए कि मैं अगला जो वीडियो बनाऊं वो किस चीज पे बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं, है ना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक्स है ना वो पसंद आ रही हैं और आपको ये काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो नीचे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।